साकामोतो डेज के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है शिशिवा और ओरागाशी होते हैं, वो बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो गई है। जो भी घर वर थे सारी चीज़ें टूट गई है। 40% कैंटो ब्रांच का डिस्ट्रॉय हो गया है। जो JAA के स्टॉक्स थे वो भी डाउन हो गए हैं। बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल कर रहे हैं और उन लोगों ने बहुत सीरियस डैमेज किया है और इन लोगों को अब एनुअल बोनस भी नहीं मिलेगा। जो अपर मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है JAA के रेगुलेशंस को बदलने का। वो सून रिप्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे। अब इन लोगों को गैदर करना होता है बाकी लोगों को ताकि ये मेंटेन कर सकें सारी चीज़ें। कोई कानागोरी जो होता है वो आने वाला होता है और उस रागी वो पसंद नहीं होता है। उसके बाद देखने को ये मिलता है जो गाकू होता है उसके हाथ को स्टिच कर देता है वो मास्क वाला इंसान और उसके हाथ को नॉर्मल ऑलमोस्ट कर देता है और कहता है नर्व सूचर कंप्लीट हो चुका है। और ये चीज़ें फिक्स इसीलिए हो पाई जिसने वो काटा है हाथ, वो बहुत ही एक्सपर्ट था, उसने इतनी सफाई से काटा है कि मुझे स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। कुछ दिन लगेंगे इसके ब्लड फ्लो को नॉर्मल होने में, तब तक के लिए इसको संभाल के रहना है बस। और ये कहता है कि आखिर कौन इतना करीब आ गया तेरे को डिफीट करने के, और उसको बूढ़ा व्यक्ति याद आता है। स्लर जो होता है वो कहता है कि मिस्टर ताकामोरा के अगेंस्ट तू शायद पहला इंसान होगा जिसने बैटल सरवाइव करी है। और स्लर भी थका रहता है। अटैक जो JAA पे था इन लोगों का इनको फेलियर की तरह लग रहा होता है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिस्टर ताकामोरा वहाँ आएंगे, लेकिन उड़ा ने फिर भी दिन बचा लिया इन लोगों का। लेकिन साकामोतो को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये पूछता है कि वो ओल्ड डूड था कौन, तो ये कहता है कि इसको नहीं पता है क्योंकि जब ये लोग थे वहाँ पे तब भी उसके बारे में पता नहीं रहता था। वो कभी कभी दिखता ही नहीं था। उसका रिलेशनशिप क्या है JAA के साथ ये भी नहीं पता है, उसी को भी उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। मिस्टर ताकामोरा जो है वो कम्प्लीटली मिस्ट्री है। उनका स्ट्रेंथ जो है इनक्रेडिबल है। सम टाइम वंडर करते हैं क्या वो कोई घोस्ट है या मॉन्स्टर। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। ऐसा आइडिया है कि लोग लगातार उसके बारे में सोचते हैं तो मे भी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको समझ में आ जाता है कि इतने स्ट्रांग लोग इनके सामने हैं तो ये फाइट इतनी सिंपल तो होने वाली नहीं है। अब ये लोग भी अपने प्लांट करने वाले होते हैं और लोगों को, अब उड़ा तो जो है वो मर चुका है तो ये ऐड करना चाहते हैं अपने प्यादों को वहाँ JAA के अंदर। नया रिक्रूट शुरू होने वाला है तो उसमें ये अपने कुछ लोगों को छोड़ेंगे। उधर देखने को मिलता है साकामोतो की जगह पे पहुंचे होते हैं। JCC के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है सिन को और इसने अपना लाइसेंस लिया होता है किसी एक्सटर्नल एग्जाम के थ्रू। साकामोतो जो होता है सारी चीज़ों को देखता है और कह रहा होता है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी सारी फ्रेश हैं, यानी कि नागमो ने यहाँ पे चीज़ें खराब करी होंगी, अपलोडर्स ने फिक्स करी। जिस स्कूल के बारे में ये लोग जान रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। 1000 कैंडिडेट जो होते हैं एक साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन रेशियो ऐसा होता है कि 10% ही लोग जो होते हैं वो एग्जाम पास कर पाते हैं, या तो बाकी लोग भाग जाते हैं या तो मारे जाते हैं पूरे प्रोसेस में। लू जो होती है वो कहती है तू तो एलुमनाई है ना, तो एलुमनाई के तौर पर वहाँ जा सकता है। ये कहता है नहीं, अब जैसे कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो इतना आसान नहीं है मेरा अंदर जाना, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। उतने में जो इसकी बीवी होती है वो गुस्से में आ जाती है और कह रही होती है जब मैं क्लीन कर रही थी अपना लिविंग रूम तो वहाँ पे ये पेपर क्यों था। और देखने को ये मिलता है JCC का एडमिशन जो था वो पेपर देख रहा था और वो कहती है क्या तू हानो को ऐसे रेस करना चाहता है कि वो भी एसेशन बने। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल एडमिशन पॉलिसी के बारे में उसमें लिखा होता है। पता चलता है शिन और साकामोतो जो होते हैं वो डिस्गाइज करके यानी बहरूपिये बन के वहाँ जाने वाले होते हैं, एग्जाम देने वाले होते हैं और अंदर जाके ये खबरें लेना चाहते हैं। एक प्लेन में बैठ के जो आगे जा रहे होते हैं। जो फ्लाइट होती है ये 3 घंटे की होती है। फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है वो बताती है अबाउट यहाँ के सारी चीज़ों के बारे में। बहुत सारे हिटमैन जो होते हैं इकट्ठा होते हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे जाने के लिए। इसमें कोई एज लिमिट होती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को वेटरन मान रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने मल्टीपल टाइम ये एग्जाम दिया होता है। कुछ बिल्कुल नए आए होते हैं जो कि नर्वस होते हैं। शिन सोच रहा होता है क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन लोगों को JCC के ट्रांसफर एग्जाम में, और ये जर्नल एडमिशन एग्जाम किस तरह का होगा। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रो का एग्जाम दे रहे हैं। साकामोतो ये कहता है कि तू ऑलरेडी प्रो रह चुका है, चिंता मत कर, तो निकाल लेगा। और ये लोग अपना खा रहे होते हैं। साकामोतो खा ही रहा होता है तो एक आदमी जो होता है वो आता है और क्या होता है तुम दोनों नए हो ना, बहुत सारी एनर्जी है तुम लोगों के अंदर, लगातार खाए जा रहे हो, अगर तुम लोग ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि हंगर जो है वो शार्प करता है सेंसेस को, लेकिन तुम लोग खा रहे हो तो तुम्हारे सेंसेस मर जाएंगे। और सबको पता होता है ये हर बार जाके न्यूबीज को छेड़ता है। वो तो ना उसको टोटली इग्नोर मारते हैं, अपना खाने पीने में लगे होते हैं। वो थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है, उसकी नूडल्स लेके खा रहा होता है खाली छेड़ने के लिए, और फिर खाना उड़ा के वहाँ से लात से मार के उड़ा देता है, भाग जाता है। वो वहाँ पे एक ब्लू कलर के बालों में लड़की होती है जो कि
दया दिखा रही होती है साकामोतो और शिन की तरफ, क्योंकि वो उन दोनों को परेशान कर रहे होते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन वो फिर सोचती है कि नहीं, दया दिखाने का वक्त नहीं है, अभी अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त है। फिर वहाँ पे जो अटेंडेंट होती है वो अनाउंस करने लगती है कि आज के एग्जाम ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, इसका नाम है मिजुनो, ये इन लोगों का अटेंशन चाहती है। वो एग्जाम के रूल के बारे में बताने लगती है और कहती है जब ये लोग अराइव करेंगे उससे पहले 360 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को देने का डिसाइड किया है, लेकिन तुम लोगों के बीच में मल्टीपल एग्जामिनर भी बैठे हुए हैं जिनके पास एक बुलेट होगी जिसपे जेसीसी लिखा होगा। अब तुम लोगों को वो बुलेट फाइंड करनी है एग्जाम बाद पास करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है फिर उसमें से लड़का खड़ा होके कि क्या वो किसी को भी मार सकता है अगर उसे बुलेट चाहिए तो उसको जवाब मिलता है बिल्कुल, अगर तुम कर सकते हो तो मार दो। एग्जाम स्टार्ट होता है, अचानक ही देखने को मिलता है बहुत सारी गन, बहुत सारे हथियार नीचे आते हैं। शिन के सामने एक चाकू होता है, किसी के पास गन होती है, किसी के पास कुछ होता है, अलग अलग हथियार आ रखे होते हैं। साकामोतो को मिलता है अगेन पेन, एक पेन से उसको लड़ना होता है। लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं, गोलियां से एक दूसरे को मारने लगते हैं, लोग मरते रहते हैं। वो अटेंडेंट जो होती है वो मूव कर रही होती है धीरे धीरे, और वो जो आदमी होता है वो कहता है कि इस चिमटे से मैं कैसे किसी को मारूं, ये वेपन कैसे हो सकता है, ये फेयर नहीं है। उसको मारती है, उससे हाथ से चिमटा लेती है और उसके मुंह पे सीधे मारती है और कहती है ये तुझे पहले ही सोचना चाहिए, तुम्हें कोई बता के नहीं करेगा। और उसके पास 3 ऑलरेडी बुलेट होती, और तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से ही अडेप्ट करना होगा। लोग गोलियां चला रहे होते हैं। अब जो आदमी पूछ रहा होता है अबाउट कि वो किसी को मार सकता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, लोगों को शूट करता रहता है, चेक करता है जिसके बाद गोलियां नहीं रहती हैं, फिर अपने आप को सैनिटाइज करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ लोग जो होते हैं छुपे होते हैं, आराम से सो रहे होते हैं कि अगर कोई जो बचेगा तो उसकी बुलेट ले लेंगे। शिन जो होता है वो अपने चाकू से लड़ रहा होता है, हालांकि ये लोग मारते नहीं है, बेहोश होश करके किनारे करते रहते हैं, चेक करते हैं। अभी जो ब्लू वाले वाली लड़की होती है उसको पता नहीं होता कि गन कैसे इस्तेमाल की जाती है। लोगों को लगता है कि अरे एफ से तो गन छीनी जा सकती है, वो रैंडमली गन चलाती है और लोगों को उड़ाने लगती है और लोग भागते हैं वहां से। साकामोतो जो होता है वो पेन लेके चेक कर रहा होता है, इसकी नजर निकालता है और ये सोच रही होती है एक पेन से क्या कर लेगा वो भाई। एकदम से आदमी जो होता है साकामोतो पे अटैक करने ही जा रहा होता है। वो लड़की जो होती है उसे बचाने की सोचती है, साकामोतो उसको पेन से ही मार के बेहोश कर देता है। और अब सारे लोगों को समझ में आता है आखिर ये कौन। अब लोगों को लगता है कि अभी इतना पावरफुल है तो शायद ये एग्जामिनर होगा, तो लोग इस पर अटैक करते हैं। साकामोतो अकेले ही टेक डाउन करता है और एक आदमी के सर पे फिर एक बॉक्स गिरता है, वो रैंडमली गन चलाने लगता है, उसको पंच करके मारता है। देखने को ये मिलता है वो एक्चुअली वही एग्जामिनर होता है, उसकी 3 बुलेट होती हैं। और लड़की सोच रही होती है कि ये कितना अमेजिंग है, ये बेयर हैंडेड फाइट कर रहा है और फिर भी ये वेटरन असिस्टेंट जैसा ही दिख रहा है। साकामोतो को समझ में आ जाता है कि उसने ओवरडेट कर दिया, उसको इतना नहीं करना चाहिए था। वो लड़की इसकी फैन बन चुकी होती है, ये उसको एक बुलेट देता है और कहता है ये बुलेट ले और तू सर्वाइव कर यहाँ पे। हालांकि वो इसको बुलेट वापस देती है और कह रही होती है कि नहीं वो ले नहीं सकती है, और वापस देके चली जाती है। फिर साकामोतो से थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है और देखने को ये मिलता है दूसरी ओर कि वो जो लड़का होता है वो मारने वाला होता है अब इस फ्लाइट अटेंडेंट को, और कह रहा होता है तू इतनी वीक है, तू क्या सिखाएगी जीसीसी के अंदर। और वो कहती है एप्लीकेंट नंबर 4 माफू सेबा नॉट बैड, और वो उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। बीच में आ जाता है शिन और पता चलता है ये जो लड़का होता है ये 14 साल का होता है, शिन होता है 21 साल। अब इन दोनों के बीच जो होती है फाइट शुरू होने वाली होती है। वो जंप करता है, ऑलमोस्ट चाकू जो होता है शिन के गले में डालने ही वाला होता है। शिन अपनी गन निकालता है, शिन जो होता है किसी तरह डॉज करता है, वो आदमी फिर अपनी गन निकालता है, बुलेट हिट करने की कोशिश करता है। शिन अगेन डॉज कर करके बच रहा होता है किसी तरह। एक बुलेट जो होती है उसके कंधे से टच होती है, उसका ब्लड जो होता है उसके मुंह पे पड़ जाता है और वो आदमी जो होता है वो पैनिक करने लगता है क्योंकि वो कोई भी गंदगी अपने ऊपर नहीं चाहता है। फिर वो अपने आप को पूरी तरह से साफ करता है, किसी तरह सैनिटाइज करता है, और ये जर्मोफोबिया होता है ऐसा शिन को लगता है। और वो कहता है मैं हेट करता हूँ डर्टी होना, तो अपने जूते में से लंबी लंबी 2 तलवारें निकालता है और वो शिन पे अटैक करने वाला होता है। अटैक करता है, शिन किसी तरह डॉज करता है और सोच रहा होता है ये बहुत फास्ट है और इसके पास हिडन वेपन भी है। शिन उसे शूट करता है लेकिन वो अपने पैरों की मदद से ही सारी चीजें रोकता है। शिन भागता हुआ जा रहा होता है, ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही एक्रोबैटिक दिखाता है और डिफेंड करता है सारी चीजों को। अब इन दोनों को कमाल की लड़ाई एक दूसरे पे चल रही होती है और जो भी एक्शन होता है बहुत फास्ट हो रहा होता है। शिन जो होता है वो सोचता है और कहता है कि वो बर्डन हमेशा नहीं बन सकता है साकामोतो के लिए। वो एकदम से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, मूव करता है, उस लड़के को पंच पे पंच करता है और सोच रहा होता है वो लड़का कि आखिर क्या हुआ इसको अचानक, और उसके मुंह से नाक से हर जगह से खून निकलने लगता है। वो नीचे गिरता है और शिन कहता है मुझे कैचअप करना होगा जल्दी से जल्दी है। वो स्टार्ट करता है और उसी से खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड जो था अमेजिंग और एंटरटेनिंग था, काफी मजेदार था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, जय श्री राम।